ठीक है आशुतोष जी, क्या आप पंकज जी की इस राय से सहमत हैं कि आपने 2011 में कास्ट सेंसस कराया, उसकी रिपोर्ट कभी जारी नहीं हुई और मोदी सरकार से भी उम्मीद की गई थी वो कम से कम इस रिपोर्ट को जारी करेंगे, उन्होंने भी जारी नहीं की। आज कास्ट बेस्ड सेंसस की मांग जो राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं और क्या आपको लगता है कि बहुत देर से उठाया गया कदम है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और क्या आप मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे इस पूरे मसले पे? देखिए, मैं दूसरे हिसाब की बात पहले करता हूं कि हाँ, कांग्रेस देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इतिहास की बातों में जाएं, अगर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कहीं भी मंडल के साथ में खड़ी नहीं रही। किसने विरोध किया वो बहुत ज्यादा नहीं जानना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि 404 लोकसभा सीट जीतने के बाद ये विश्वनाथ प्रताप सिंह ही थे जिन्होंने राजीव गांधी के समय जो लोकसभा में थे ये एक नया ये स्ट्रोक खेला, मास्टर स्ट्रोक खेला कि 27% का रिजर्वेशन लेके आया। 120 लोकसभा की सीटें जो बिहार और उत्तर प्रदेश में होती हैं, वहां से लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया। और कहीं कहीं परंपरागत जो ओबीसी कांग्रेस के साथ में है वो इन नेताओं के पास में आया और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के साथ में चला, जो जनता दल था पहले। अगर ऐसा ना होता तो कांग्रेस की वो जमीन जहां पे बड़ी जमीन थी कांग्रेस की बिहार उत्तर प्रदेश में, आज स्थिति बहुत दयनीय नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि कांग्रेस ने कभी उस तरीके से मुखरता से कास्ट सेंसस के बारे में बात नहीं की, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी सही है कि 2011 में जब दबाव बहुत ज्यादा था क्योंकि यूपीए की सरकार थी, तब जातीय जनगणना के लिए 1800 करोड़ रुपए आवंटित हुए। जातीय जनगणना हुई, लेकिन आज तक उसके नतीजे शामिल नहीं हुए। आपको याद रखना चाहिए जब 2014 का इलेक्शन 2019 का इलेक्शन हो रहा था, उस समय माननीय राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, तो उन्होंने सदन में बोला कि हमारे पास जातीय जनगणना के आंकड़े हैं और हम अगली लोकसभा में इसको जारी करेंगे। लेकिन फिर ढाल के 3 बात और वो नहीं किए। देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति खेलने के लिए ये वर्ड बोलना बहुत आसान है कि जातीय जनगणना करनी चाहिए, सबको करना चाहिए और लोगों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता उसी को समझ में आती है जो उस दंश को झेल के यहां से आगे आया है। हमारे लिए जातीय जनगणना एक चुनावी मुद्दा नहीं है तो आशुतोष जी। हम लोगों ने लड़ाई ही लड़ी है पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की, और हम जानते हैं कि हम उसको लड़के कितनी मुश्किलें होती हैं कि आज हम जाके कहीं सम्मानजनक स्थिति में खड़े हैं। और आज भी क्या ये देश में एक बहुत बड़ा अजीब सा हिस्सा नहीं है कि हम 1932 के डाटा से आज 2023 की बात करते हैं जी। और पूरा राजनीतिक पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो दिन भर ओबीसी की बात करती है, लेकिन ऐसे मुद्दे को राजनीतिकरण कर रही है। लेकिन हम क्योंकि विपक्षी एकता में साथ में हैं, हम इस बात का समर्थन करते हैं। एक छोटा सा सवाल है, राहुल गांधी जब ओबीसी तबके की बात करते हैं तो क्या आपकी पार्टी को इससे तकलीफ होती है? क्योंकि अंत में आपके स्वार्थ तो टकराएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप को खोए जनाधार को पाने की कोशिश करेगी। जब वो ऐसा कोशिश करेगी तो कहीं ना कहीं उसका मुकाबला आपके साथ होगा। आशुतोष जी, क्या कांग्रेस इस स्थिति में है कि इस मुद्दे को अपोज कर सकती है? इससे ज्यादा सवाल ये महत्वपूर्ण है, क्या कांग्रेस अफोर्ड कर सकती है कि वो जातीय जनगणना की बात किए बिना विपक्ष के साथ में खड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इसलिए कांग्रेस की एक पॉलिटिकल मजबूरी भी है और कांग्रेस को करना भी चाहिए, चाहे अपनी गलतियों को मानते हुए, चाहे इसको सीखते हुए कि इतिहास ने उसको क्या दिया है पिछले से 25-30 सालों में, कि वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों में विघटन होकर रह गई है और अपना वजूद जो खासकर ओबीसी लैंड है, जो नॉर्थ इंडिया की बड़ी ओबीसी लैंड है, वहां भी उसका रसूख रह नहीं गया है। तो मैं ये नहीं मानता कि यहां स्वार्थ टकराएगा, यहां पे कांग्रेस की पॉलिटिकल मजबूरी भी दिखाई पड़ती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।